आज का दिन आर्य के लिए बहुत भारी था। उसके दिल पर जो बोझ सालों से था, आज उससे यूटर्न हाई था। आर्य जानता था कि अगर आज भी वो चुप रहा तो सच कभी सामने नहीं आएगा। राजनंदिनी के मन में अनु के लिए जो गलत सोच बनी हुई थी, उसका टूटना जरूरी था। आर्य ने गहरी सांस ली और राजनंदिनी के सामने खड़े होकर वो सच कहने का फैसला किया जो उसने हमेशा छुपा कर रखा था। आर्य ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में दर्द था, पर साथ हाय सच बोलने की हिम्मत भी। उसने राजनंदिनी को बताया कि अनु ने कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। जो भी हुआ उसके पीछे मजबूरी थी, हालत और सबसे ज्यादा उसकी अपनी खामोशी जिम्मेदार थी। आर्य ने माना कि उसने सच बोलने में देर कर दी और इसी वजह से अनु को गलत समझा गया। जैसे जैसे आर्य बोलता गया, राजनंदिनी का चेहरा बदलता गया। उसकी आंखों में गुस्सा धीरे धीरे हैरानी में बदलने लगा। वो कभी आर्य को देखती, कभी नीचे जमीन की तरफ। उसके दिल में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। क्या जो वो इतने दिनों से सोचती आ रही थी, वो सब गलत था? क्या अनु सच में बेकसूर थी? आर्य ने राजनंदिनी को वो पल याद दिलाए जब अनु ने बिना किसी शिकायत के सब कुछ सहा। उसने बताया कि अनु ने हमेशा दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखा। कभी अपना दर्द दिखाया नहीं, कभी अपनी मजबूरी बयान नहीं की। आर्य ने कहा कि अगर कोई गलत था तो वो खुद था, जो वक्त पर सच नहीं बोल पाया। राजनंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन इस सच को मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन दिल जानता था कि आर्य झूठ नहीं बोल रहा। उससे अपनी गलती का एहसास होने लगा। अनु के लिए जो नफरत उसने अपने दिल में भर ली थी, वो धीरे धीरे पिघलने लगी। उससे याद आया कि अनु ने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। इस पल राजनंदिनी बिल्कुल टूट सी गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस लड़की को वो अपनी जिंदगी का दुश्मन समझ रही थी, वो असल में सबसे ज्यादा सच्ची निकलेगी। उसका मन गिल्ट से भर गया। उससे लगा जैसे उसने किसी मासूम के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया हो। आर्य चुप हो गया, जैसे अपना फर्ज पूरा कर चुका हो। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। राजनंदिनी के लिए ये सच सिर्फ एक बात नहीं थी, बल्कि उसकी सोच, उसके फैसलन और उसके जज्बातन को हिलाकर रख देने वाला था। पर ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि सच के बाद जो आने वाला था, वो और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। सच कहने के बाद आर्य के दिल में एक अजीब सी शांति थी। जैसे सालों से जो बोझ उसके सीने पर था, वो हल्का हो गया हो। उसने राजनंदिनी की तरफ देखा और फर्म आवाज में कहा कि अब वो और पीछे नहीं हटेगा। जो गलतियां हो चुकी हैं, उन्हें सुधारने का वक्त आ चुका है। और इस बार वो अपनी जिंदगी का फैसला किसी और के डर से नहीं, बल्कि सच और प्यार के साथ करेगा। आर्य ने साफ शब्दों में कहा कि वो अनु से शादी करना चाहता है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि एक वादा था अनु के हर दर्द, हर आंसू और हर खामोशी का हिसाब चुकाने का। उसने माना कि अनु ने बहुत कुछ सहा है, बिना किसी शिकायत के। ए फ्लैट उसकी बारी थी कि वो अनु के साथ खड़ा हो, खुलेआम, बिना डरे। राजनंदिनी के लिए ये सुनना और भी मुश्किल हो गया। एक तरफ उसके दिल में आर्य के लिए भावनाएं थी और दूसरी तरफ सच का बोझ। वो जानती थी कि आर्य का फैसला गलत नहीं है, लेकिन यूजी मान लेना आसान भी नहीं था। उसका मन उलझन में था। कभी यूजी अपनी गलती याद आती, कभी अपना अधूरा प्यार। आर्य ने राजनंदिनी से कहा कि ये फैसला किसी को दुख देने के लिए नहीं है। वो बस अपनी जिंदगी को सच के साथ जीना चाहता है। अनु के साथ वो जो रिश्ता बनाना चाहता है, वो भरोसे और इज्जत पर आधारित होगा। ए फ्लैट वो किसी गलतफहमी को अपनी खुशी के बीच नहीं आने देगा। राजनंदिनी चुप रही, पर उसकी खामोशी में बहुत कुछ था। उससे समझ आ रहा था कि सच का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। उसने महसूस किया कि अनु के लिए उसके मन में जो नफरत थी, वो गलत थी, पर आर्य को खो देने का दर्द अब भी उतना हाई गहरा था। आर्य ने अपना फैसला सुना दिया था। ए फ्लैट पीछे मुड़ने का सवाल हाई नहीं था, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब एक सच सबके सामने आता है,
तो नए सवाल, नए तूफान और नए इम्तिहान भी साथ लेकर आता है। ए फ्लैट देखना ये था कि क्या राजनंदिनी इस सच को अपना पाएगी और क्या आर्य और अनु का रिश्ता हर मुश्किल का सामना कर पाएगा। आने वाला वक्त हाई इसका जवाब देगा। आर्य के फाइल के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो घर कभी अपनापन और सुकून से भरा रहता था, वही अब एक अजीब सी चुप और तनाव से घिरा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर सवाल था, लेकिन कोई भी इन सवालों को जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सच सामने आ चुका था, पर सच को अपनाना सबके लिए आसान नहीं होता। आर्य ने जो कदम उठाया था, उसने सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के सोचने का तरीका बदल दिया था। अनु इस सब से बिल्कुल अनजान नहीं थी। यूजी महसूस हो रहा था कि घर के लोग यूजी अलग नजर से देख रहे हैं। कभी इन आंखों में पछतावा होता, कभी शर्मिंदगी और कभी बिना कहे माफी मांगन का एहसास। अनु के लिए ये वक्त बहुत भारी था। उसने कभी नहीं चाहा था कि सच ऐसे सामने आए या किसी के दिल को चोट लगे। फिर भी उसने अपने मन को मजबूत रखा, क्योंकि वो जानती थी कि सच का बोझ देर से व हल्का जरूर होता है। राजनंदिनी के लिए ये सब एक नया इम्तिहान था। उसके दिल में जो तूफान चल रहा था, वो किसी को दिख नहीं रहा था। बाहर से वो शांत लगती थी, पर अंदर अपनी गैल्टियन का बोझ यूजी चैन नहीं लेने दे रहा था। यूजी बार बार वो पल याद आ रहे थे जब उसने अनु को गलत समझा, बिना पूरा सच जाने। ए फ्लैट जब सच सामने आ गया था, तो उसके पास सिर्फ एक हाई रास्ता था, अपने आप से सच बोलना और अपनी सोच को बदलना। परिवार के बड़े बुजुर्ग भी इस बदलते माहौल को महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि रिश्तों की नींव सिर्फ परंपरा और समाज से नहीं, बल्कि सच और भरोसे से बनती है। आर्य का फैसला उनके लिए हैरानी भरा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसकी ईमानदारी और हिम्मत की कदर भी कर रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद ये फैसला आने वाले वक्त में सबके लिए बेहतर साबित हो। इस बीच अनु और आर्य का रिश्ता भी एक नए मोड़ पर खड़ा था। ए फ्लैट ये रिश्ता सिर्फ चुपचाप समाजन का नहीं रहा, बल्कि जिम्मेदारी और साथ निभाने का वादा बन चुका था। अनु के मन में डर भी था और उम्मीद भी। डर इस बात का कि क्या सब लोग यूजी दिल से अपना पाएंगे, और उम्मीद इस बात की कि सच के साथ शुरू हुई ये नई शुरुआत कुछ अच्छा लेकर आएगी। राजनंदिनी धीरे धीरे ये समझने लगी थी कि किसी को पाने से ज्यादा जरूरी होता है सही को मान लेना। उसके लिए ये सफर आसान नहीं था, पर वो जानती थी कि अगर यूजी आगे बढ़ना है, तो यूजी अपने मन के बोझ को हल्का करना ही पड़ेगा। अनु के प्रति उसके जज्बात बदल रहे थे, और शायद पहली बार उसने अनु को इस नजर से देखा जिसमें ना नफरत थी और ना ही जलन। सच ने सबको हिला दिया था, लेकिन सच ने एक नई राह भी दिखाई थी। ए फ्लैट ये कहानी सिर्फ प्यार और शादी की नहीं रही, बल्कि बदलते रिश्तों, माफी और अपनी गैल्टियन को स्वीकार करने की कहानी बन चुकी थी। आने वाले दिनों में और भी इम्तिहान होंगे और भी फाइल लिए जाएंगे, लेकिन इतना तय था कि जो सच एक बार सामने आ जाता है, वो जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, सच के बाद पैदा हुई शांति धीरे धीरे एक नए तूफान की तरफ बढ़ने लगी। घर के लोग ऊपर से भले हाई शांत दिख रहे थे, लेकिन अंदर हर किसी के मन में अपनी अपनी उलझन चल रही थी। आर्य का फैसला अब सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं रहा था, बल्कि पूरे परिवार और समाज के बीच चर्चा का विषय बन चुका था। हर नजर, हर सोच कहीं ना कहीं इस बात पर टिकी हुई थी कि आगे क्या होगा। अनु के लिए ये समय सबसे ज्यादा कठिन था। सच सामने आने के बाद भी उसके लिए सब कुछ आसान नहीं हुआ। उससे महसूस होता था कि कुछ लोग यूजी समाजन की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग अब भी उससे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे। अनु ने हमेशा की तरह चुप रहकर सब कुछ सहना बेहतर समझा, क्योंकि वो जानती थी कि वक्त के साथ सच अपनी जगह खुद बना लेता है। उसके मन में बस एक उम्मीद थी कि आर्य का साथ कभी कमजोर ना पड़े। आर्य अपने फाइल पर अटल था, लेकिन यूजी भी समझ आ रहा था कि आने वाली राह बिल्कुल आसान नहीं होगी। उसने जो कदम उठाया था, उसका असर दूर तक जाने वाला था। समाज की बातें, परिवार की उम्मीदें और पुराने रिश्ते,
सब एक साथ उसके सामने खड़े होने वाले थे। फिर भी उसके मन में कोई पछतावा नहीं था। उसके लिए सबसे जरूरी ये था कि अब उसकी जिंदगी झूठ और गलतफहमी पर नहीं बल्कि सच पर टिकी हो। राजनंदिनी के मन की स्थिति सबसे ज्यादा पेचीदा थी। एक तरफ वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर चुकी थी, दूसरी तरफ उसका दिल अब भी पूरी तरह शांत नहीं हो पा रहा था। कभी यूजी लगता था कि वो सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाए और कभी उसका मन उससे पुरानी यादों की तरफ खींच लेता था। उसके लिए ये लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से थी। हर दिन उसके लिए एक नया सवाल लेकर आता था। परिवार के बड़े लोग भी इस बदलती स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वक्त पर सही फाइल नहीं लिए गए तो बातें और बिगड़ सकती हैं। परंपरा और नए सोच के बीच का फाक अब और साफ दिखने लगा था। कुछ लोग चाहते थे कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, जबकि कुछ लोग इस रिश्ते को पूरी तरह समझने के लिए वक्त लेना चाहते थे। इस सब के बीच एक अजीब सी बेचैनी हवा में घुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे शांति सिर्फ कुछ पलन की मेहमान हो। छोटी छोटी बातें भी अब बड़े मुद्दे बनने लगी थी। हर खामोशी के पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ डर था। सब जानते कि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ दो लोगों की जिंदगी नहीं बल्कि कई रिश्तों की दिशा बदलने वाला है। ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां से वापस जाना मुमकिन नहीं था। सच ने रास्ते खोल दिए थे, लेकिन अन रास्तों पर चलना हिम्मत और सब्र मांगता था। आने वाले दिनों में फाइल और कठिन होंगे, जज्बात और गहरे होंगे और इम्तिहान और बड़े। सवाल सिर्फ ये था कि क्या ये रिश्ते तूफान का सामना कर पाएंगे या फिर एक नया सच सब कुछ दोबारा हिलाकर रख देगा। आने वाला वक्त है इस कहानी की अगला अध्याय लिखेगा। सच के सामने आने के बाद आर्या और अनु का रिश्ता अब एक नई पहचान लेने लगा था। पहले जहां दोनों के बीच समझ और दोस्ती का सिलसिला था, अब उसमें एक नई जिम्मेदारी और एक नया जज्बा भी शामिल हो गया था। आर्या का फैसला अनु के साथ जिंदगी जीने का सिर्फ एक कदम नहीं था बल्कि एक पूरा वादा था। अनु के हर दर्द, हर छुपे हुए आंसू और हर छुपी हुई खुशी का हिस्सा बनने का वादा। ये वादा अन दोनों के लिए एक नई शुरुआत का संदेश ले रहा था, जिसमें सिर्फ प्यार ही नहीं भरोसा और समर्पण भी शामिल था। अनु के लिए ये वक्त सबसे पहला इम्तिहान था। उसने हमेशा आर्या के फैसलों और अपनी भावनाओं को छुपाया था, पर अब सच के सामने आने के बाद यूजी समझ आने लगा कि सच का बोझ उतना कठिन नहीं जितना दिखाई देता है। हर पल जो पहले डर और शक से भरा था, अब उसमें उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी चमकने लगी थी। अनु ने महसूस किया कि आर्या के साथ जिंदगी जीने का मतलब सिर्फ साथ चलना नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए समझ, इज्जत और सुरक्षा का वादा भी है। परिवार के लोग भी धीरे धीरे इस नए रिश्ता को समझने लगे। पहले जहां कुछ लोग आर्या के फाइल पर सवाल उठाते और अनु के प्रति गलत धारणा रखते थे, अब उनके दिलों में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उन्हें समझ आने लगा कि सच और ईमानदारी रिश्तों को मजबूत बनाती है। आर्या और अनु के बीच का ये रिश्ता अब सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं रहा बल्कि पूरे परिवार के लिए एक मिसाल बन रहा था कि कैसे सच और प्यार एक साथ चलकर नए रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। राजनंदिनी के मन में भी इस रिश्ता को लेकर उलझन और संवेदना दोनों थी। एक तरफ उसके दिल में अब भी आर्या के लिए भावनाएं थी और दूसरी तरफ उससे ये एहसास हो रहा था कि अनु का हक है कि उसके साथ खुश रहे। राजनंदिनी धीरे धीरे समझने लगी कि प्यार का मतलब कभी कभी छोड़ देना भी होता है और रिश्तों का असली रंग तब ही समझ में आता है जब हम दूसरों के खुशी को अपने जज्बात से ऊपर रखते हैं। इस समय आर्या और अनु के बीच का रिश्ता एक नई पहचान लेने लगा था। पहले जहां दोनों सिर्फ एक दूसरे की साथ होने की खुशी और दोस्ती में सिमट गए, अब उसमें एक गहरा समझ और एक नई जिम्मेदारी भी शामिल हो गई थी। हर एक पल जो दोनों एक साथ बिताते वो सिर्फ वक्त नहीं बल्कि उनके रिश्ता की मजबूती का एक नया प्रमाण था। आर्या का फैसला सिर्फ एक शुरुआत था, पर इस शुरुआत में जो जज्बात और ईमानदारी शामिल थी वो उनके रिश्ता को एक मजबूत नींव दे रही थी, जिसमें कभी भी डर, शक और गलतफहमी के लिए जगह नहीं थी। अनु के लिए ये नई जिंदगी एक नए सपने की तरह थी। हर दिन जो पहले डर और उलझन से भरा होता था, अब वो नए जज्बात,
नए इरादे और नए उम्मीदों से भरा था। आर्या और अनु के बीच का रिश्ता अब सिर्फ मोहब्बत का सिलसिला नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी कहानी बन गया था जिसमें भरोसा, समझ और एक दूसरे के लिए पूरा समर्पण शामिल था। ये रिश्ता अब उनके जीवन की पहली परछाई था, जिसमें पहली रोशनी सच और ईमानदारी की चमक रही थी। इस नए रिश्ता के साथ आने वाला समय सिर्फ खुशी और सुकून नहीं, बल्कि नए इम्तिहान और नई चुनौतियों का भी संदेश ला रहा था। हर पल, हर फैसला और हर रिश्ता अब एक नए रूप में सामने आने वाला था। आर्या और अनु ने पहली बार महसूस किया कि सच के साथ चलने का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि असली जज्बात और असली संवेदना को समझना भी है। ये रिश्ता उनके लिए एक नई शुरुआत था, जिसमें हर पल उनके लिए एक नई सीख और एक नई कहानी का हिस्सा बन रहा था। आने वाले दिनों में ये रिश्ता और भी मजबूत होगा, नए रिश्ते और नए जज्बात सामने आएंगे और सबके लिए एक मिसाल बन जाएगा कि सच और प्यार का संगम कैसे जिंदगी के हर मोड़ पर नए रंग भर सकता है। आर्या और अनु के रिश्ता की पहली परछाई अब सिर्फ शुरुआत थी, पर इस परछाई में जो चमक और गहराई थी, वो पूरी कहानी को एक नई उड़ान देने वाली थी।